भाव है, उस विरागी शुकदेव को भी खींच कर लाने की ताकत यदि किसी में है तो केवल कृष्ण कथा में, केवल कृष्ण चरित्र में। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि विसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रगदई असि खेच के मुख म्यान। मेरे गोविंद की मुस्कुराहट को एक बार कोई देख ले, उसको दुनिया का सौंदर्य अच्छा नहीं लगता। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत के चुने हुए मंत्र अपने शिष्यों को रट करके सुना दिए और अपने शिष्यों से कहा, बेटा जहां मेरा बेटा सुखदेव समाधि लगा के बैठा है, ब्रह्म की समाधि, वहां जाकर के इन मंत्रों को तुम गाना, बड़ी श्रद्धा से गाना, शायद वो आ जाए। और सुखदेव स्वामी तो एक 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं पहनते, वो तो दिगंबर हैं बिल्कुल। व्यास जी महाराज के शिष्य दौड़े दौड़े गए। एक तो संस्कृत भाषा बड़ी प्रिय होती है, बड़ी मीठी होती है, और उसको भी राग में गाया जाए तब तो कहना क्या है। व्यास जी महाराज के शिष्य लोग सीधे सुखदेव के पास गए। ये तो समाधि में बैठे, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निर्य ब्रह्म की समाधि। इन्होंने जाकर के एक वीणा पर सुंदर स्वर लहरी में भागवत के मंत्र को गाया, जिसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है कि बर्हा पीड़म नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रां वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तिः। इस श्लोक में श्री कृष्ण की सुंदरता का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। बरहा पीड़म, बरह बोलते मोर पंख को, आपीड़ कहते मुकुट को। तो मोर पंख का जिसने मुकुट पहना है, नटों में बर श्रेष्ठ जिसका बपू शरीर है, कानों में कन्नेर के फूल का कुंडल बनाकर जो चल रहा है, और वेणु का निनाद करते हुए ग्वाल मंडली के बीच में पीताम्बर धारण करके जो वृंदावन की गलियों में प्रवेश कर रहा है, इस झांकी को जैसे ही व्यास के शिष्यों के मुख से आदरणीय सुखदेव ने सुना, तुरंत समाधि टूट गई। और सुखदेव स्वामी बोले, आगे बोलो, आगे सुना। चेला बोले, हमको तो इतना ही आता है साहब, ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो ना जी, अपन को तो इतना ही मालूम है। सुखदेव स्वामी ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले, कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, अपन को क्या लेना। फिर आंखें बंद कर ली। शिष्यों ने आकर कहा, गुरुजी एक बार उनकी आंखें तो खुली थी लेकिन वापस बंद कर लिए। व्यास जी ने सोचा अब जरूर मुरली वाला उसको खींच रहा है, सुनो इस बार ये मंत्र जाकर के तुम बोलना। और दूसरी बार अपने शिष्यों को महर्षि वेदव्यास ने दूसरा मंत्र दिया और कहा, ये जाकर के तुम वहां सुनाना। पहले मंत्र में तो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है और दूसरे मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन है। ऐसी करुणा किसके जीवन में आपको मिलेगी कि अहोवकीयं स्तन कालपूतम जिघांसया पाए तप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो पूतना को देखो, ये पूतना राक्षसी मेरे गोविंद को मारने के लिए आई, अपने स्तनों में जहर लगाकर के कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, उसने माता की गति को प्रदान कर लिया। प्रभु ने उसको माता की गति दे दी। जो मुक्ति माँ यशोदा को बाद में मिलने वाली है, वही मुक्ति मेरे गोविंद ने पूतना को पहले दे दी। मारने की भावना से जो आया उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाई, मेरे श्याम सरिस को नाई। बिना सेवा के दीनों पर जो द्रवीभूत हो जाए, ऐसा करुणाशील कौन हो सकता है। सुखदेव स्वामी ने तुरंत इस मंत्र को सुना और व्यास के शिष्यों से बोले, आगे क्या हुआ फिर बोलो ना। चेला बोले, हमको तो इतना ही आता सब, आपको ज्यादा सुनना। सुनिए, आपके पिताजी के पास में तो ऐसे 18,000 मंत्र हैं। आदरणीय सुखदेव स्वामी दौड़े दौड़े आए और महर्षि वेदव्यास के चरणों में गिर के बोले, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, मुझे भागवत सुनाइए। 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसने त्याग दी, ऐसे त्यागी को भी आकर्षण कर लिया मेरे गोविंद की झांकी ने। व्यास महाराज ने सुखदेव को गले से लगाया और मन में संकल्प किया कि भागवत तो मैं इनको सुनाऊंगा,
लेकिन सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, ये सारी दुनिया को पता कैसे चले? क्योंकि मैं तो जानता हूं कि सुखदेव ने काम जीता, क्रोध जीता, लोभ है ही नहीं। लेकिन मैं संसार के लोगों से कहूंगा कि सुखदेव ने काम क्रोध जीता, तो लोग कहेंगे अपने बेटा की प्रशंसा स्वयं करते हैं। यदि राजा जनक इस बात को प्रमाणित कर दें, जनक महाराज इस बात को कह दें कि सुखदेव ने काम क्रोध जीता, तो दुनिया मानेगी। जनक महाराज के पास में सुखदेव को भेजा, दिगंबर 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं, ऐसा त्यागी। और जनक के पास में सूचना भेज दी, मैं अपने बेटा सुखदेव को पढ़ाई के बहाने तुम्हारे पास भेज रहा हूं महाराज जनक, इसकी अच्छी तरह परीक्षा ले लेना, काम क्रोध को जीता है कि नहीं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज जनक महाराज के प्रधान द्वार पर जाकर खड़े हो गए और सेनापति से कहा, श्री जनक महाराज से जाकर के आप जरा प्रार्थना कर दें कि व्यासनंदन सुखदेव वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं, क्या वे मुझे पढ़ा सकते हैं? जनक महाराज ने अंदर से सूचना भिजवाई, जाकर के बोल दो अभी 5 दिन समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहे। तप तपाती धूप में आदरणीय सुखदेव जी महाराज द्वार पर खड़े रहे। नीचे से चरण जलते, ऊपर से तपती हुई धूप, लेकिन मन में क्रोध नहीं आया। 5 दिन तक धूप में सुखदेव द्वार पर खड़े रहे। जनक महाराज ने तीसरे दिन अपने सेनापति से कहा, जाकर के सुखदेव को देखो, यदि उनके चेहरे पर तुम्हें जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई देती हो तो वापस कर देना। सेनापति ने आकर के सूचना दी, महाराज मैंने संत बहुत देखे पर इतना त्यागी नहीं देखा, ऐसा निश्चल हृदय का संत मैंने जीवन में नहीं देखा। 4 दिन पहले मुख की आकृति जैसी थी वैसी ही आज है, जरा भी क्रोध नहीं है। विषम परिस्थितियों को भी जो मुस्कुरा करके निकाल दे वही तो परम संत है। दुविधा में भी जो मुस्कुरा करके जीवन जिए वही तो परम संत है। जरा सी असुविधा होने पर जिससे क्रोध आ जाए वहां अभी कुछ कमी रह गई है, ऐसा समझना चाहिए। जनक महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए, मैं क्या करूं, ऐसे संत का मैं अपमान कर रहा हूं, लेकिन उनके पिताजी का आदेश है, परीक्षा तो मुझे लेनी ही होगी ना। आदरणीय जनक महाराज ने सुखदेव से कहा, कहिए। सुखदेव ने कहा, प्रणाम करता हूं आपको, मैं व्यासनंदन सुखदेव, वेदांत पढ़ने का आदेश हुआ है पूज्य पिताजी का, आपके सन्निधि चाहता हूं। जनक महाराज ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी तो समय नहीं है, अभी 3 दिन और लगेंगे, अंदर बैठिए। सुखदेव जी को अंदर बिठा दिया और ये प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव ने क्रोध को जीता है। लेकिन अंतःपुर में एक झूले पर सुखदेव को विराजित कर दिया। एक से एक परम सुंदरी अप्सरा सुखदेव को घेर करके खड़ी हो गई। परम युवा, परम सुंदर, कामदेव जैसे सुंदर हैं सुखदेव, ऐसा भागवत ने वर्णन। कोई अप्सरा आकर के सुखदेव को सिमर उड़ाती है, तो कोई पंखा झलती है, तो कोई आलिंगन करके उनकी बगल में ही बैठ गई, लेकिन उनके मन में जरा भी काम की जागृति नहीं हुई। खिसका खिसकी की भावना भी मन में है तो समझो अभी मन कमजोर है। सुखदेव तो उन्हें स्त्रियों को देखकर के खिसके भी नहीं, बिल्कुल बैठे रहे निर्विकल्प भाव से, निष्काम भाव से। जनक महाराज से रहा नहीं गया और सुखदेव के चरणों में आकर के गिर पड़े। आप क्या करते हैं, आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आपसे मुझे विद्या पढ़नी है, आप मेरे चरणों में क्यों गिरते हैं? जनक महाराज रोते हुए बोले, मैं आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता, मैं वेदांत नहीं पढ़ा सकता, क्षमा करना। सुखदेव बोले, कोई गलती हो गई मेरे से, क्यों नहीं पढ़ा सकते आप? तो जनक महाराज ने कहा, महाराज वेदांत तो आप स्वयं हैं, वेदांत का सशक्त हस्ताक्षर तो आप स्वयं हैं, वेदांत की परिभाषा तो आप स्वयं हैं। जो स्वयं वेदांत का अर्थ है उसको वेदांत का अर्थ कोई क्या पढ़ाएगा? और प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, काम पर विजय प्राप्त की है, क्रोध को जीत लिया है। आदरणीय सुखदेव व्यास के पास में आए। व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। प्रज्ञा के धनी हैं वो, लेकिन अब तक जो निर्गुणी वृत्ति उनकी बनी थी वह निर्गुणी वृत्ति ही कृष्ण भक्तिमयी वृत्ति बन गई। पिताजी महाराज ने देखा कि भागवत वही व्यक्ति पढ़ता है, क्योंकि दिगंबर व्यक्ति को भागवत पढ़ने का और कहने का अधिकार नहीं होता। इसलिए व्यास ने श्री सुखदेव जी को कौपीन पहनाई। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंत, कौपीन धारण कराई, फिर भागवत का अध्ययन कराया और कृष्ण चरणों में अनुरक्ति जब हो गई तो सुखदेव सीधे वन की ओर चले गए।
और अब वन में जाकर निर्गुण ब्रह्म की समाधि नहीं, अब कृष्ण के चरणों में अनुराग हो गया, मेरे गोपाल के चरणों में अनुराग हो गया। और एक बार कन्हैया के चरणों में अनुराग आ जाए तो फिर जीवन का परम विश्राम मिल जाता है, जीवन की परम शांति मिल जाती है, जीवन का परम आनंद मिल जाता है। राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का सांप लगा और बड़े बड़े ऋषि भी यह निर्णय नहीं कर सके कि परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष कैसे मिले। तो यही कृष्ण के परम लाडले भक्त पूज्यवर सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए और ऐसी कथा सुनाई, ऐसा अद्भुत व्याख्यान किया भागवत का कि 7वें दिन ही परीक्षित को मोक्ष मिल गया। भगवान के धाम के लिए वो प्रस्थान चल गए। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। एक बात कहूं, बिहारी जी की प्राप्ति तभी हो सकती है जब बिहारी जी ये चाहे कि तुम मुझे पाओ। परमात्मा को हम तभी जान सकते हैं जब भगवान हमें जनाना चाहे। कोई बुद्धि से भगवान को जानना चाहे तो बुद्धि फेल हो जाएगी, वो जाना नहीं जा सकता। जो जान ही तहे देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। बिहारी जी की कृपा होगी कोई हम उसे समझ सकते हैं। सजन सकारे जाएंगे, नैना मरेंगे रोए, विधिना ऐसी रहने की भोर कबहु न हो। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। एक दिन हमें को बसा लोगे प्रभु अपना हमें बनाकर, एक दिन हमें को बसा लोगे प्रभु अपना हमें बनाकर। जिस जग में है हमें फंसाया उससे हमें छुड़ाकर, जिस जग में है हमें फंसाया उससे हमें छुड़ाकर। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अरज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। परमात्मा से मांगना है केवल एक चीज मांगो, तुम्हारे चरणों का प्रेम मिले, क्योंकि सर्वत्र तुम ही व्याप्त हो, सर्वत्र तुम रहते हो। सुखदेव स्वामी का मन बांके बिहारी के चरणों में लग गया, मन का कनेक्शन गोपाल से जुड़ गया। कहते हैं तुम्हें को दयालु भगवन भक्तों के हितकारी, कहते हैं तुम्हें को दयालु भगवन भक्तों के हितकारी, कहते हैं तुम्हें को दयालु भगवन भक्तों के हितकारी, कहते हैं तुम्हें
इतनी देर से मेरी स्तुति करते हो, चाहिए क्या? बेटा दे दे? बेटी चाहिए? बहुत बड़ा बंगलो बनवा दे? समाज में प्रतिष्ठा चाहिए? कोई ऊंचा मंत्री पद चाहिए? स्वर्ग का सुख चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? घंटे भर से मेरी स्तुति में लगे हो। भगवान से मांगना है तो केवल एक चीज मांगो, परमात्मा से मांगना है तो सिर्फ यही मांगो, सब कुछ हरे लो मेरा पर मेरे मन से कभी न जाना।
आज गोविंद के चरणों में लग गई। ये भागवत का दिव्य चमत्कार सुखदेव स्वामी के जीवन में हुआ। किसी भी बात को मैं आपसे कहूं, ध्यान देना, लेकिन वो कही हुई बात जब तक मैंने अपने जीवन में कुछ प्रतिशत भी नहीं उतारी है तो उस बात का असर नहीं हो सकता। हम भक्ति का उपदेश करें, ज्ञान की लच्छेदार व्याख्या करें, लेकिन उसका कुछ प्रतिशत अपने जीवन में नहीं उतारें तो वो बात प्रभावी नहीं होती। कृष्ण चरणों में लोगों की वृत्ति को लगाने की सामर्थ्य तभी होगी जब हम स्वयं उसमें मन को लगाएं। आदरणीय सुखदेव स्वामी कृष्ण चरणों में लीन हो गए, अपने आप को भूल गए, तदाकार मन की वृत्ति हो गई। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा और कोई यह निर्णय नहीं कर सके कि मात्र 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। तब आदरणीय परम वीतराग सुखदेव स्वामी पधारे और ऐसा उपदेश किया परीक्षित को कि 7वें दिन ही गोविंद की प्राप्ति हो गई। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, परीक्षित कौन है? 7 दिन में मृत्यु का शाप क्यों लगा? हम लोग जानना चाहते हैं। भागवत के वक्ता सुखदेव का जीवन जब इतना निर्मल है तो परीक्षित का जीवन कोई कम तो नहीं हो सकता। आप आदेश करें महाराज। इस प्रसंग को सुनकर सूत जी गंभीर हो गए और ऋषियों से बोले, ऋषियों, परीक्षित के जन्म की कथा को सुनाना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी कहूंगा। क्यों कहूंगा? कि भक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित के जन्म की कथा मुझे इसलिए सुनानी है कि परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होता है और जिस मानव की कथा से परमात्मा की कथा प्रकट हो उस मनुष्य भक्त की कथा प्रभु की कथा से कम नहीं मानी जा सकती। कियदामृधे कौरव संजयानाम वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श
भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित के जन्म का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। ये धर्म युद्ध था। जिसने भी अधर्म किया उसको दंड मिला, चाहे वो द्रोणाचार्य गुरुजी हैं, चाहे वो पितामह भीष्म हैं, कितना बड़ा भी कोई बड़ा क्यों न सही, धर्मात्मा क्यों न सही, जिसने भी अधर्म का सहयोग किया खुली किताब की तरह महाभारत में उसे दंडित किया गया। सभी कौरव मारे गए, द्रोणाचार्य गुरुजी भी मारे गए, क्योंकि उन्होंने कौरवों का संग किया। कौरवों में केवल एक बचा था, दुष्टराज दुर्योधन। भीमसेन के साथ में दुर्योधन का अंतिम युद्ध चला। भीम ने अपनी गदा का अचूक प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा टूट गई। एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का, एक एक पल मृत्यु का गिनता दुर्योधन। उसी समय द्रोणाचार्य महाराज के बेटा अश्वत्थामा उधर से निकले। दुर्योधन को रणभूमि में पड़ा हुआ देखा। अश्वत्थामा ने कहा, किसने की तुम्हारी दुर्गति, किसने किया है तुम्हारे साथ में यह दुर्व्यवहार। जो दुष्ट होते हैं ना, मरते मरते भी दुष्टता को नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने कहा, मित्रवर, मैंने तुमसे जीवन में कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांगता हूं, कैसे भी 5 पांडवों को मार दो। 5 पांडवों को तुम मार दोगे तो मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। बोले, ये कौन बड़ी बात है, समझ लो आज पांडव मारे गए। इसी तलवार से 5 पांडवों का मैं आज वध कर दूंगा। तलवार लेकर के निकल पड़ा। पर सज्जनों, जीवन की बागडोर एक बार गोविंद को सौंप करके देखो। हमारे मन में विश्वास की कमी है, इसलिए हम दुनिया में भटकते हैं। हमें ये सुख देगा, हमें ये आनंद देगा। जाको राखे साइया, गीता जयंती आती है ना मार्गशीर्ष मास में, उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ। तो आप समझे, दिसंबर जनवरी का महीना, इतनी भीषण ठंडी, कुरुक्षेत्र का खुला मैदान, मैदान में अपने कैंप में पांडव सो रहे, साए साए करके तेज ठंडी हवा चल रही, रात्रि के 12 बजे। अकस्मात अर्जुन की नींद खुली। रात्रि के 12 बजे अर्जुन की नींद खुली और आंखें खोल करके अर्जुन ने देखा कि जिस कक्ष में पांडव सो रहे हैं उसके दरवाजे पर छड़ी लेकर के द्वारकाधीश खड़े हुए हैं। मेरे गोविंद दरवान बनकर के खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण को देखा, अपने मंच से उठ करके आए, चरणों में गिर के बोले, गोपाल आप अभी सोए नहीं, ऐसी भीषण ठंडी और आप यहां द्वार पर खड़े हैं क्यों? कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें नींद आती है, तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने तपाक से कहा, जब जीवन की बागडोर आपको सौंप दी गोविंद, तो हम तो तांड पट्टा सोएंगे, हमें क्या चिंता, बिगड़ेगी तुम्हारी और बनेगी तुम्हारी। लेकिन मेरे प्रभु ने पांडवों से कहा, सुनो, इस रात्रि में तुम्हें इस जगह नहीं सोना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि जगह बहुत सुरक्षित है। 5 पांडवों को उठाकर के मेरे गोविंद दूसरी जगह ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 बेटा जो बड़े पराक्रमी थे वहीं सोते रह गए। पांडवों को उठा के कृष्ण ले गए। अंधियारी रात्रि, अश्वत्थामा तलवार लेकर के आया और सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 के सिर को काट दिया और सिर को थैले में रख करके ले जा रहा है। श्रीमान दुर्योधन जी पूछेंगे तो मैं बता तो दूंगा कि पांडव मार दिए। दुर्योधन के पास दौड़ा दौड़ा गया, मित्रवर आपका काम हो गया। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है? बोले 5 पांडवों का सिर काट के ले आया। बोले दिखाओ। जैसे ही दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा ने सिर दिखाया, प्रकाश में जाके दुर्योधन ने देखा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे पागल, ये तूने क्या किया?
मैंने तुम्हें पांडवों को मारने के लिए कहा था, तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। हमारे वंश में कोई जीवित नहीं रहा, मेरे सभी पुत्र मारे गए, मेरे भाई सब मारे गए, पांडवों का बेटा अभिमन्यु भी युद्ध में मारा गया। अरे ये 5 बच्चे कम से कम जीवित रहते तो हमारा वंश आगे तो चलता। तो दुर्योधन और पांडव एक ही वंश तो है, सब कौरव ही तो हैं। पांडव लोग कोई अलग नहीं है, पांडु के पुत्र होने से वो पांडव कहलाते हैं। वस्तुतः पांडव भी कौरव ही हैं, कुरुवंश है सबका। दुर्योधन बोले, तूने तो मेरे वंश को विनाश कर दिया। कहते कहते जमीन पर गिर पड़ा और 1 मिनट में प्राण निकल के मर गया। लेकिन 5 निरपराध बच्चों को कोई मार दे, उसकी मां की क्या हालत होगी, अनुमान लगाओ। महारानी द्रौपदी जोर जोर से विलाप करती है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, वे तो गहरी नींद में सो रहे थे और अश्वत्थामा ने मार दिया। कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा दुरद्वास्प्रकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी खड़ी हो जाती, फिर गिर जाती, जोर जोर से विलाप करती महारानी द्रौपदी। उसको रोते देखकर के लाखों नर नारी आगे, बेटी सांत्वना रखो, बेटी तुम धैर्य धारण करो, ये तो संसार का क्रम है, जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ता है। संयोगस्य वियोगांता जीवितम मरणावधि, ये दुनिया का नियम है, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, कारण कोई भी बन जाए। लेकिन द्रौपदी नहीं समझती, आखिर मेरे बच्चों का अपराध क्या था, उनको क्यों मार दिया। हजारों लोगों ने समझाया, द्रौपदी की समझ में आया नहीं, वे तो रुदन कर रही है, मां है। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव धनुष को उठा लिया और रोते हुए महारानी द्रौपदी से बोले, देवी मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को जीवित नहीं कर सकता, लेकिन पुत्रों को मारने वाले पापी अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। गांडीव धनुष को लेकर के अर्जुन रथ पर आसीन होकर दौड़ पड़े, मेरे गोविंद रथ को चला रहे। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारना चाहते हैं, बस आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे श्रीमान अर्जुन। अश्वत्थामा ने देखा कि ये तो मुझे मार ही डालेंगे, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये तो अमोघ अस्त्र है। अपनी ओर आते हुए ब्रह्मास्त्र को जैसे ही अर्जुन ने देखा, तुरंत गोविंद के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तुमेको दह्यमाना नाम अपवर्गो से संसते। हे गोपाल मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान मुस्कुरा करके अर्जुन से बोले, पागल, मैंने तुम्हें गीता सुनाई और गीता में मैंने क्या कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। फिर डरना क्यों, केवल हम युद्ध करेंगे, भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो युद्ध में हार जाएंगे, और केवल स्मरण ही करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। केवल कर्म करें, भगवान को भूल जाएं तो कर्म सफल नहीं होगा, और केवल भगवान को याद ही करते रहें, कर्म न करें तो भी कर्म सफल नहीं होगा। दोनों जरूरी हैं, कर्म भी करो और प्रभु की याद भी करो। दूसरी बात, विषस्य विषम औषधम, कभी कभी विष की औषधि विष ही होता है। आपने देखा होगा जंगल में किसी के पैर में कांटा लग जाता है तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालते हैं। लोहे को काटना होता है तो दूसरे लोहे से पहले लोहे को काटते हैं। मैं कहीं गया था तो एक सज्जन जून के महीने में दिन के 1:30 बजे गरम गरम चाय पी रहे थे। मैंने कहा गरम गरम चाय और जून का महीना और दिन का 1:30 बजे, या क्या करते, ठंडा पीना चाहिए। तो वो सज्जन बोले, ठाकुर जी गरम गरम चाय पीने से गर्मी खत्म हो जाती है, बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा कैसे, बोले गर्मी से ही गर्मी को मारा जाता है। तो जैसे लोहे से लोहे को काटते हैं, कांटे से कांटे को निकालते हैं, गर्मी से गर्मी को मारते हैं, वैसे ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके शांत होकर गिर पड़े। दौड़ करके श्रीमान अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, महारानी द्रौपदी के पास लेकर के आए। तुम्हारे 5 अबोध बच्चों को मारने वाला ये पापी अश्वत्थामा है, मृत्यु दंड तो इसको मिलेगा देवी, मरने से इसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बताओ इसको कैसे मारूं। तुम कहो तो जलती अग्नि में डाल करके इसको मारूं,
या तुम कहो तो पानी में डुबो करके मारूं, तुम कहो तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने भोजन बना के मारूं। एक बार तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, इसकी मृत्यु कैसे की जाए, मृत्युदंड तो इसको मिलेगा। सज्जनों, जो वैष्णव होते हैं ना, गोविंद के चरणों के जो प्रेमी होते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते। और फिर द्रौपदी का तो कृष्ण के साथ में बड़ा पवित्र संबंध है। आपको मालूम है, द्रौपदी श्री कृष्ण की सखी हैं और कृष्ण हमेशा हमेशा उनको सखी कह के बुलाते। इतना निर्मल, इतना पवित्र संबंध द्रौपदी का। मेरे गोविंद की सन्निधि जिसको मिली हो, गोविंद के दर्शन का परम लाभ जिसको मिला हो, उसके मन में यह कपटी द्रोह कभी रह सकता है? लाखों नरनारी दुत्कार रहे हैं अश्वत्थामा को, शर्म नहीं आती? सोते हुए बच्चों को मार दिया, पराक्रमी गुरु का पुत्र होकर ऐसा घृणित काम। राम 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 राम। अश्वत्थामा डर के मारे कांप रहा है, सब लोग उसको देख रहे हैं। तुरंत अर्जुन ने कहा, बताओ इसको मैं कैसे मारूं, मृत्युदंड तो इसको देना ही है। तो द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई और तुरंत आंखों से आंसू आ गए। अर्जुन की ओर देखकर के द्रौपदी ने कहा, छोड़ दीजिए, मत मारिए। अर्जुन बोले, क्यों? इसने हमारे सोते हुए 5 बच्चों को मार दिया और तुम कहती हो छोड़ दे? क्युवाच चासहन्तस्य बन्धनानेनं सती मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरांगुर। ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो हमेशा आपके गुरु रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। अर्जुन ने कहा, देखो देवी, भावुकता नीति में नहीं चलती। नीति कहती है कि जिसने जैसा कर्म किया वैसा दंड उसको मिलना चाहिए। इसने हमारे 5 बच्चों को मार दिया तो इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, और आप कहती हो छोड़ दे, क्यों? द्रौपदी बोली, तो जरूर मारो, मैं मना नहीं करती, लेकिन इसके मारने से मेरे 5 बच्चे यदि जीवित हो जाएं तो इसको जरूर मार सकते हैं आप। पर ऐसा तो नहीं हो सकता। इसको मारने के बाद भी जब मेरे बालक जीवित नहीं हो सकते तो ब्राह्मण को मार करके ब्रह्म हत्या क्यों लेना चाहते हैं आप? और फिर मैं एक मां हूं, एक माता ही दूसरी मां के हृदय की वेदना को समझ सकती है। आज मेरे 5 बेटा मारे गए तो मैं कुरई की भांति विलाप करती हूं, ये तो अपनी मां का इकलौता बेटा है। महारानी गौतमी, महारानी कृपी का ये इकलौता पुत्र है। आप इसको मार देंगे तो क्या इसकी माता विलाप नहीं करेगी? क्या इसकी मां रोएगी नहीं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। अर्जुन बोले, मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया, अब क्या करूं? मेरी तो प्रतिज्ञा है कि इसको मारना ही है। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, प्रभु आप ही मुझे कुछ बताओ भाई जी, मैं क्या करूं? अब युधिष्ठिर जी ठहरे धर्मराज, बोले, देख लो भैया, धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही करना, कुछ गड़बड़ न हो जाए। भीमसेन से पूछा, भाई जी आप बताइए, अश्वत्थामा को मारना चाहिए कि नहीं? भीमसेन बोले, तुमने यदि छोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। ऐसे पापी को मारने से बिल्कुल पाप नहीं लगता, ये नितांत सत्य है, इसको मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। नकुल सहदेव बोले, मझले भैया बिल्कुल सत्य कहते हैं, इसको मृत्युदंड होना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी कहती है, छोड़ दो, मत मारो, मेरे बालक तो अब नहीं आ सकते। श्री कृष्ण भी वहीं खड़े थे। कन्हैया बोले, हमसे कोई पूछे ही ना रहो तो हम काहे को बोले? पूछेगा तो कुछ कह देंगे अपन भी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के कहा, गोविंद मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया, इसको मारना चाहिए कि नहीं? ये परिस्थिति बड़ी विचित्र उलझन में मुझे डाल रही है। आप बताइए, इसको मारना चाहिए कि नहीं? इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए कि नहीं? मेरे गोविंद मुस्कुरा करके बोले, देखो भाई, मैं तो शास्त्र की बात कहूंगा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमाम्नातम् परिपाई अनुशासनम्। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसको मारना पाप है, लेकिन बच्चों को मारने वाला बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना भी पाप है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्रन गुणगण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो
किसी भी प्रकार की स्थिति में क्यों न हो, उसको मारना पाप है। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो, उसको छोड़ना भी पाप है। ये ब्राह्मण है, इसको बिल्कुल मत मारो, ये बाल हत्यारा है, इसको बिल्कुल मत छोड़ो, ऐसा कह दिया। भीमसेन बोले बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश यदि 2-4 पैदा हो जाएं तो न्याय व्यवस्था ही चरमरा जाए। गोविंद ने कहा भीम दादा, कभी कभी दिमागी कसरत भी कर लिया करो। एक बार जिसने मेरे मुख से गीता सुन ली, उस अर्जुन को और कुछ भी सुनाना अब जरूरी नहीं है, वो सब समझता है। अब यहां परिस्थिति है कि मारना भी है, छोड़ना भी है, छोड़ना भी नहीं और मारना भी नहीं। भगवान ने देखा, तुम देखो ये क्या करता है। लाखों नर नारियों की सभा के बीच में श्रीमान अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की आधी मूंछ मोड़ दी, आधी दाढ़ी मोड़ दी और मस्तिष्क के आधे बाल मोड़ दिए। और माथे में जो एक दिव्य तेज होता है, ब्रह्म तेज की मणि, मणि जहार मूर्धन्य, उस मणि को प्रभु ने बाहर निकाल लिया अर्जुन ने, और धक्के देकर के सभा से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्थित। अधम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा दंड है। समाज में जिसकी प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना किसी मृत्यु दंड से कम नहीं है, बल्कि मौत से भी ज्यादा दंड उसको माना जाता है। लेकिन अश्वत्थामा यद्यपि द्रोणाचार्य महाराज का पुत्र है, लेकिन सत्संग की कमी की वजह से विचार बहुत ज्यादा श्रेष्ठ और निर्मल नहीं है। उसको सोचना तो ये चाहिए था कि काम तो मैंने मरने क्या किया, लेकिन अर्जुन की महानता देखो, मुझे मारा नहीं, केवल अपमानित करके निकाल दिया। पर ऐसा नहीं, उसके मन में ईर्ष्या आ गई। और सज्जनों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण यदि कोई है तो वो ईर्ष्या है। ईर्ष्या का मतलब होता है मेरी एक आंख भले ही फूटे पर पड़ोसी की दोनों फूटे। परोत्कर्षा सहनम मात्सर्जम, ये मत्सरता का जो भाव है ना, यही ईर्ष्या है। जैसे दीमक लग जाने के बाद में जिस किसी ग्रंथ में, पुस्तक में जगह पर दीमक लग जावे उसको बर्बाद करके मानती है, ऐसे ही मनुष्य की मानवता में यदि दीमक लग जाए ईर्ष्या रूपी, तो उसकी मानवता समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती, देखे न सकही पराई विभूति। इतने बड़े महान गुरु का पुत्र होकर के ऐसा निकृष्ट कर्म अश्वत्थामा का, ये इसकी मनस्थिति। मन में सोचने लगा, अर्जुन ने मुझे अपमानित किया है, भरी सभा में मुझे धक्के दे करके निकाल दिया, मेरी दाढ़ी मूंछ आधे मोड़ दिए। अरे मैं भी ब्राह्मण पुत्र हूं, पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा। फिर सोचने लगा पांडवों का वंश तो निर्वंश हो गया, उनके वंश में बचा ही कौन है। एक बेटा अभिमन्यु था, युद्ध में मारा गया। 5 और बेटा थे, वो कल मैंने मार दिए। पांडवों के वंश में अब कौन बचा है जिसको मारा जाए। तुरंत वो मन में विचार करने लगा, बोले अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है, और आज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ का शिशु 9 महीने पूर्ण कर रहा है। यदि उसके गर्भस्थ शिशु का विनाश कर दिया जाए तो पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा। बस उसने अपने आश्रम में बैठे बैठे दुष्टाश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। और जैसे ब्रह्मास्त्र आकाश मार्ग से उत्तरा की ओर आया, महारानी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरी रक्षा करो, गोपाल मेरी रक्षा करो, गोविंद मुझे बचाओ। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्वयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मुझे बचाइए, कामम दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे जलाकर भस्म कर दे, इसकी परवाह नहीं, लेकिन मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा। आपको मालूम है श्री कृष्ण उत्तरा के मामा ससुर लगते हैं। उत्तरा के पति अभिमन्यु के मामा ही कृष्ण। मेरे गोविंद ने कहा, देखो अश्वत्थामा का कैसा निकृष्ट कर्म है। अरे इस गर्भ के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, इसको भी मारना चाहता है। मेरे गोविंद ने रोती हुई उत्तरा को देखा, तुरंत कहा, बेटी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, लेकिन एक क्षण के लिए तुम्हारे मन में मातृभाव आना चाहिए।
और जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव जगा, मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश की। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम, 4 भुजाएं प्रभु ने धारण कर ली। एक रूप से बाहर भी खड़े हैं, एक रूप से भगवान बाहर खड़े, एक रूप से उसके अंदर गर्भ में हैं। और अपनी गदा को मेरे कन्हैया ने सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और गर्भ के बच्चे की प्राण रक्षा कर दी। तो गर्भ में जाकर के प्रभु ने जिस बच्चे को बचाया वही राजा परीक्षित हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने गर्भ में जाकर के बच्चे की प्राण रक्षा कर दी, ये आश्चर्य नहीं है। भगवान किसी को बचा ले, ये आश्चर्य क्या है? भगवान ने 4 भुजा धारण कर ली, ये भी आश्चर्य नहीं है। सूक्ष्म रूप लेकर के गर्भ में चले गए, ये भी आश्चर्य नहीं है। एक रूप से बाहर खड़े, एक रूप से अंदर हैं, यह भी आश्चर्य नहीं है। तो बोले फिर आश्चर्य क्या है? तो सूत जी बोले आश्चर्य तो ये है कि गर्भ में रहने वाला वो बालक कितना बड़ा भाग्यवान है, जिसने दुनिया में जन्म बाद में लिया, गर्भ में गोविंद का दर्शन पहले कर लिया। संसार में आने से पहले जिसने परमात्मा का दर्शन किया, उससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा? ऐसे परीक्षित महाराज को हम प्रणाम करते हैं। भगवान पूछ रहे हैं, बेटी अभी कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, मैं स्वस्थ महसूस करती हूं। लेकिन एक बात कहूं, जैसे जीव की कोई भी चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती, वैसे भगवान की कोई भी चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलती। जीव कितना भी बड़ा चतुर हो, परमात्मा के सामने चातुर्य नहीं चलेगा। और भगवान कितने भी भगवान हो, भक्तों के सामने नाटक नहीं चल सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। कितने भी पर्दे के अंदर करो, भक्त सब देख लेता है। भक्तों के सामने कुछ भी कैसा भी करें नहीं हो सकता। माता कुंती की आंखों में आंसू हैं। वो सब जान रही हैं कि मेरे पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मेरे प्रपौत्र को बचाया है, मेरे वंश को बचाया है। माता कुंती गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं कि नमस्ये पुरुषं ताद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। माता कुंती कहती है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ गोपाल। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, साक्षात जगत के नियंता हैं, जगत के धाता हैं, गणकण में निवास करते हैं, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष होकर भी सगुण साकार सविशेष हैं। मैं आपको वंदन करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ आप क्या कह रही हैं? मेरे को भगवान बताते हैं? युधिष्ठिर दादाजी सुना आपने? बुआ जी मुझे भगवान कह रही हैं। अर्जुन देखा तुमने, मेरी कुंती बुआ मेरे को परमात्मा कहती है। भीमसेन की ओर देखकर के कृष्ण हंसने लगे, मुझे भगवान बता रही बुआ जी। लेकिन बुआ जब तुमने मुझे भगवान बताया ही है तो मैं कहता हूं हां मैं भगवान हूं। और जब भगवान में हूं तो भगवान से कुछ मांगा जाता है। मांगिए, क्या चाहिए? और जिसके मन में जो आकांक्षा हो सो मांगना, बस यही तो अंतर है। राम जी के सामने कोई भी पहुंचे और जिस किसी ने भी राम से पूछा आपका परिचय, तो राम ने एक ही परिचय दिया, संतों के चरणों का दास, दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र मैं राम हूं। राम जी ने अपने जीवन में कभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन मेरे कन्हैया ने इस सच्चाई को कभी छुपाया नहीं। 50,000 से ज्यादा श्री कृष्ण ने कहा, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। मैं परमात्मा हूं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। और क्योंकि सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी वरदान मांगे, क्या चाहिए? महाराज युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए और बोले, गोपाल मैं क्या मांगू? देना है तो सिर्फ एक वर दे दो। कितनी भी आपत्ति मेरे जीवन में आए, मैं कभी सत्य को नहीं छोड़ूं, कभी धर्म को नहीं त्यागूं,
हमेशा सत्यनिष्ठ बनने की मेरी आकांक्षा बनी रहे। भीमसेन से कहा, भीम दादा आप भी कुछ कहो। भीमसेन ने बोले, बस एक ही वर दे दो गोविंद। लोग कहते हैं कि भीमसेन खाते बहुत हैं। इनके घर जब भोजन बनता था ना जी, तो आधे भोजन में अकेले भीमसेन और आधे में पूरा खानदान। भीमसेन कहते हैं, बस एक ही वर प्रदान कर दो मुझे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा, आपके चरणों की प्रीति बनी रहे। अर्जुन बोले, शिष्यस्ते हम साधमाम त्वाम प्रपन्नम। मैंने तो हमेशा आपको अपना गुरु माना है। कि गुरु मानने की जो मेरी दिव्य भावना है वो दिल से कभी निकले नहीं, ऐसा आशीष कर दें आप। ठीक है, दिया। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। गोविंद द्रौपदी से बोले, आपने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी बोली, मैंने तो आपको सखा माना, आप मुझे सखी कहते हैं। यह भाव मेरा निर्मल और बढ़ता जाए, कभी कम नहीं हो। लेकिन द्रौपदी की बगल में खड़ी है कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी। मेरे गोविंद ने सुभद्रा से कहा, बहन तुमने कुछ नहीं मांगा। सुभद्रा बोली, क्या मांगूं? मेरे को डर भी लगता है, मैंने कुछ मांगा और आपने नहीं दिया तो। कृष्ण बोले, तू मांगकर तो देख, मैं तुरंत दूंगा। बहन, महारानी सुभद्रा के नेत्रों से आंसू निकल पड़े और गोविंद के चरणों में गिर गई। जो मांगोगे सो दोगे, बोले स्वर्ग वैकुंठ जो इच्छा हो कहो। माता कुंती ने सोचा, मेरी छोटी बहू कोई संसार की वस्तु न मांग ले। द्रौपदी ने सोचा, खास बहन है, पता नहीं क्या मांगेगी, जो मांगेगी सो मिलेगा। लेकिन परमात्मा के चरणों के जो अनुरागी होते हैं वो पदार्थ कभी नहीं मांगते। उनके अंतस्थ में पदार्थ की आकांक्षा जगती ही नहीं कभी। महारानी सुभद्रा के नेत्रों से आंसू निकल पड़े और गोविंद के चरणों में गिर के क्या मांगा? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। आपके जो चरण है ना गोपाल, एक पिंजरा है। मेरा मन एक राजहंस है। मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पंजर में आज ही फंस जावे, यही वरदान मुझे प्रदान कर दो। मेरा मन आज ही तुम्हारे चरणों में लग जावे, यही आशीष कर दो। भगवान बोले, पगली चरणों का प्रेम मांगती है? युवावस्था में मेरे चरणों में प्रेम तो लोग तब मांगते हैं जब हाथ से माला छूटने लग जाती है, सिर हिलने लग जाते हैं, कमर 3 जगह से झुक जाती है, 32 दांत निकल के बाहर आ जाते हैं। वृद्ध जिनका शरीर हो जाता है वो बेचारे फिर बुढ़ापे में मेरी भक्ति मांगते हैं, और तू अभी से मेरे चरणों की प्रीति। महारानी सुभद्रा ने कहा, गोपाल बचपन से जिसने तुम्हारे चरणों में प्रेम नहीं किया वो बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता। क्योंकि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, प्राणों के प्रयाण का जब समय आता है, प्राण निकलने का समय जब आता है तो कफवात आदि आकर गले को घेर लेते हैं, कंठ घर घर करने लग जाता है। फिर गोविंद नाम नहीं निकलता, कृष्ण नाम नहीं निकलता, फिर तो संसार की वार्ताएं याद आती। इसलिए मेरे मन आज ही तुम्हारे चरणों में फंस जाए, यह आशीष कर दो। दौड़कर मेरे गोपाल ने सुभद्रा को गले से लगाया, प्रेम के आंसुओं से सिर को भिगो दिया, और कृष्ण सोचने लगे मेरी अपनी बहन है और मेरी बहन होकर के संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती, कृष्ण की बुआ कुंती बड़े शांत भाव से सबसे पीछे खड़ी हैं। कन्हैया बोले, बुआ आपने कुछ मांगा नहीं? कुंती बोली, मांगते तो वो हैं जिन पर होता नहीं, जिसे सब कुछ प्राप्त है वो क्या मांगे। कुंती बोली, नहीं कुछ भी मांग, बुआ कुछ भी तुम कहो, मैं देना चाहता हूं। महारानी कुंती ने अपनी साड़ी के पल्लू को आगे फहरा दिया और झोली पसार कर मेरे गोविंद से जो मांगा, कमाल का मांगा। महारानी कुंती गदगद हो गई, कृष्ण से बोली, देना ही चाहते हो गोपाल तो मुझे केवल एक वर दे दो। कि विपदः सन्तु न शश्वत्
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक दुख दूर नहीं हो तब तक दूसरा दुख आ जाए, दूसरा दुख दूर नहीं हो तीसरा दुख आ जाए। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तम तावद् द्वितीयो समुपस्थितोऽसि। केवल मुझे दुख चाहिए,